सब्सक्राइब कीजिए सोहेल कंप्यूटर चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोहेल फारूक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सोहेल कंप्यूटर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको HP कंपनी के ब्रांडेड वर्क स्टेशन सिस्टम का रिव्यू देंगे। ये सिस्टम परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस सिस्टम में इंटेल Xeon के प्रोसेसर इंस्टॉल्ड हैं। इस सिस्टम को आप गेमिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सर्वर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हैवी ड्यूटी सिस्टम है। इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इसका मॉडल क्या है, वो सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, HP कंपनी का वर्क स्टेशन सिस्टम का फ्रंट व्यू आपके सामने। सबसे पहले इसके मॉडल की बात करते हैं। इसका मॉडल है Z600। ये Z600 वर्क स्टेशन इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये HP का मोनोग्राम इसके ऊपर है। इसके अलावा इसका फ्रंट व्यू पे आप देख रहे हैं, बहुत ही सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ये DVD राइटर इसके अंदर लगा हुआ है। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। इसके अलावा इसके फ्रंट व्यू के ऊपर देखेंगे, ये फ्रंट पैनल में 3 USB पोर्ट हैं। एक इसका जो है हेडफोन और माइक की पोर्ट है। इस सिस्टम की जो डिज़ाइनिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ डिज़ाइनिंग की हुई है। बेहतरीन डिज़ाइनिंग के साथ ये सिस्टम संभल्ड हुआ है। अब इसकी टॉप के ऊपर आप देखेंगे HP कंपनी के प्रोडक्ट स्टिकर यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके अलावा इंटेल Xeon प्रोसेसर जो इसके अंदर इस वक्त इंस्टॉल है, इंटेल Xeon प्रोसेसर का स्टिकर लगा हुआ है। दोस्तों, ये इस सिस्टम की बैक साइड है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ जो है पोर्ट्स नज़र आ रही होंगी, उसके बारे में आपको डिटेल देते हैं। सबसे टॉप के ऊपर आप देख लेंगे कि यहाँ पे PS2 पोर्ट्स है। ये इसमें कीबोर्ड और माउस लगता है। इसके अलावा नीचे जो है USB पोर्ट्स हैं, जो 6 USB पोर्ट्स इसकी बैक साइड पे हैं। इसके अलावा इथरनेट जो कनेक्टर इसके अंदर है, RJ45 DSL कनेक्टर, यानी कि आप इसमें अपना नेट के DSL केबल लगा सकते हैं। इसके अलावा माइक का जो ऑप्शन है, ऑडियो इन और ऑडियो आउट का ऑप्शन है, यानी मुकम्मल ऑडियो पैनल मौजूद है। इसके अलावा ये देखेंगे यहाँ पर ग्राफिक कार्ड जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है वो लगा हुआ है। उसकी पोर्ट्स यहाँ पे हैं। ये इसकी पावर सप्लाई कनेक्टर है। इसके अलावा ये इसकी हीट एग्जॉस्ट करने के लिए ये इसमें कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। उसके 2 फैन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। दोस्तों, HP के इस वर्क स्टेशन सिस्टम के साइड कवर को ओपन करते हैं और इसके अंदर मदरबोर्ड और प्रोसेसर के बारे में मुकम्मल डिटेल आपको देते हैं। दोस्तों, HP Z600 वर्क स्टेशन सिस्टम की इंटरनल फिटिंग आपके सामने। ये बहुत ही हैवी ड्यूटी सिस्टम है, ज़बरदस्त फिटिंग हुई है। सबसे पहले इसके मदरबोर्ड की बात करते हैं। इसमें जो मदरबोर्ड है उसकी चिपसेट है इंटेल 5520। इसके अंदर ये देखेंगे, यहाँ पे 2 आपको प्रोसेसर के हीटसिंक नज़र आ रहे होंगे। इसमें Xeon प्रोसेसर लगा हुआ है। ये देखें, ये इंटेल Xeon प्रोसेसर है। E5520 इसकी सीरीज़ है। ये 8 MB क्वाड कोर प्रोसेसर है। सिस्टम में इस जगह पर रैम इंस्टॉल्ड है और उसके ऊपर ये इसका केस है। ये थर्मल केस है। इसके अंदर फैन फिट है। ये देखें, ये इस केस के अंदर फैन फिट है जो इसकी रैम को थर्मल रखता है। ये इस वक्त इसके अंदर 6 स्लॉट है रैम की और 4 GB की स्लॉट इसमें लगी हुई है। DDR3 की रैम है। 24 GB रैम इस वक्त इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ये इसका मिनी PCI एक्सप्रेस स्लॉट है। यहाँ पे आप मिनी स्लॉट में अपना इथरनेट कार्ड, कुछ भी कार्ड लगा सकते हैं। ये इसकी गेमिंग स्लॉट है। PCI एक्सप्रेस 1, PCI एक्सप्रेस 2, ये 2 स्लॉट है। इस पे गेमिंग कार्ड लगाकर आप इसको मर्ज कर सकते हैं। ये इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है 1 GB का। इसके अलावा ये 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB ग्राफिक कार्ड तक सपोर्टेड है। इसके अलावा यहाँ देखें कि 2 PCI स्लॉट सिंपल है। यहाँ पर आप अपने PCI कार्ड कोई भी लगा सकते हैं। सिस्टम के मदरबोर्ड में SATA पोर्ट के ऑप्शन है। इसमें 5 SATA पोर्ट के ऑप्शन है। इसमें आप 4 हार्ड ड्राइव और एक DVD राइटर लगा के अपनी 5 पोर्टें यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी पावर सप्लाई की। ये इसकी जेन्युइन पावर सप्लाई यहाँ पे फिट है। ये देख रहे होंगे, ये इसका लॉग है इसकी पावर सप्लाई ओपन करने का। ये इसके पावर सप्लाई का कनेक्टर है। यहाँ पे देखें कि 20 पिन पावर सप्लाई लगी हुई है। यहाँ से 8 पिन पावर सप्लाई का कनेक्टर लगा हुआ है। ये देखें, ये मदरबोर्ड में 8 पिन का पावर सप्लाई का कनेक्टर लगा हुआ है। अब इस वर्क स्टेशन सिस्टम में हार्ड ड्राइव कहाँ पर लगती है उसके बारे में बताते हैं। ये देखेंगे, यहाँ पे हार्ड ड्राइव के रैक बने हुए हैं जिसके अंदर हार्ड ड्राइव लगेंगी। एक रैक ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हार्ड ड्राइव का रैक है। यहाँ पर आप अपनी हार्ड ड्राइव लगाकर उसके अंदर एडजस्ट करेंगे। ये अंडरग्राउंड जो इसकी SATA और पावर कनेक्टर आ रहे हैं, ये इसका मेन कनेक्टर यहाँ पे बना हुआ है जिसमें हार्ड ड्राइव फिट हो जाएगी। इसी तरह इसका ये दूसरा केस है। ये देखें, यहाँ इसी तरह ये दूसरी हार्ड ड्राइव का भी सेम सिस्टम है। इसमें 2 हार्ड ड्राइव यहाँ पर लगती हैं। यहाँ पर सिस्टम का DVD राइटर फिट है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कैडी केस फिट करना चाहते हैं तो ये ऊपर लॉक दिया हुआ है, इसको ओपन करना है और आपने फ्रंट पैनल खोल कर इसको ऊपर करके ये कैडी गेट यहाँ से निकाल लेना है।
इस कैडी केस के अंदर आप अपनी SSD हार्ड ड्राइव और एक अदद ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हैं SATA, तो वो भी लग जाएगी। दोस्तों HP Z600 सिस्टम काफ़ी हैवी ड्यूटी है, इसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास परफॉर्मेंस है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर हो। इसके अलावा जो दोस्त इसको परचेज करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।